Hello students, my name is Dheeraj Sharma from Bhavrav Devraj सरस्वती विद्या मंदिर। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 10 क्लास 6 का मेंसुरेशन कर रहे हैं। इसमें हमने इससे पिछले वीडियो में एरिया कैसे फाइंड कर सकते हैं, एरिया की डेफिनेशन क्या है वो हमने सीखी थी। एरिया के फॉर्मूले होते हैं, कोई भी शेप 2D शेप होती है उसके एरिया कैसे फाइंड करते हैं, यानी एक्यूपाई स्पेस बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया। जितना स्थान घेरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्थान घेरता है वो एरिया कहलाता है। तो देखिए यहां पर मैंने आपको बताए थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो इस पे इन फॉर्मूलों पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 10.3। तो देखिए भाई, देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो यहां पर ये कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज साइड आर। तो देखिए यहां पर क्या होता है कि जो रेक्टेंगुलर शेप होती है उसमें, अब रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है, ये देखिए रेक्टेंगुलर शेप है। तो यहां पर क्या होता है, इसकी जो लेंथ होती है ये इक्वल होती है आपस में, और जो विड्थ होती है ये आपस में इक्वल होती है। तो इसका एरिया यदि हमें फाइंड करना होता है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है। अब यहाँ पर देखिए जो सबसे बड़ी लेंथ होती है, यहां से यहां तक ये सबसे बड़ी लेंथ है, तो ये लेंथ कहलाएगी, और ये क्या कहलाएगी, ये इसकी विड्थ कहलाएगी। तो यहाँ पर हमें एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए सॉल्यूशन हम करेंगे। तो लेंथ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए एक 3 सेंटीमीटर एक 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, और इसी तरीके से विड्थ क्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहां पर देखिए लेंथ कितनी है, ये 4 हो गई, और ब्रेड्थ कितनी है, ये 3 हो गई। तो यहां से 12। अब हम देखिए यूनिट क्या है, यहां पर ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या तो हम ये लिख सकते हैं या फिर हम लिख सकते हैं और 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। या तो ये लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी रेक्टेंगल का फॉर्मूला यदि हमें पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल यहां पर लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, तो यहां पर साइड दे रखी है, ये लेंथ हो गई ये ब्रेड्थ हो गई, तो एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या गिवन है कि भाई फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स। स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है, हुज साइड्स आर, यानी 10 सेंटीमीटर। भाई जिस तरीके से एक साइड दे रखी है इसमें, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं। हम जानते हैं एरिया ऑफ, भाई यहां पर देखिए हम यदि सॉल्यूशन इसका फाइंड करेंगे तो हमें लिखना है कि ये क्या दे रखा है, ये साइड दे रखी है, साइड इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। यहां से ये 10 हो गया, 10 इंटू 10, ये हो गया 100, और 100 ये सेंटीमीटर है, तो एरिया हम सेंटीमीटर स्क्वायर में फाइंड करते हैं। तो ये यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या इंच स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, इस फीट स्क्वायर, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां देखिए ये क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 10.3 का। देखिए द लेंथ एंड विड्थ ऑफ 3 रेक्टेंगल आर द गिवन बिलो 9 मीटर और 6 मीटर। एक दूसरा रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 17 मीटर और 3 मीटर है। इसी तरीके से देखिए अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं।
भाई यहाँ पर देखिए लेंथ क्या दे रखी है पहले में 9 मीटर, यानी L इक्वल टू 9 मीटर और B इक्वल टू 6 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इक्वल टू L इंटू बी, यहां से हो जाएगा 9 इंटू 6 54, और यूनिट आपकी मीटर है तो 54 मीटर स्क्वायर। इसी तरीके से सेकंड वाले में यहां पर भी हमें लिखना है, हमें जो गिवन है वो लिखना है। सबसे पहले लेंथ 17 मीटर और विड्थ कितनी है, यहां पर 3 मीटर है, 3 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू बी, और यहां से हो जाएगा 17 इंटू 3 इक्वल टू 51 मीटर स्क्वायर। यूनिट एरिया जब हम फाइंड करते हैं तो जो यूनिट होती है वो जितनी यूनिट, देखिए मीटर में दे रखा है तो उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दे रखा है तो उसकी यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखिए ए का एरिया 54 मीटर स्क्वायर और बी का एरिया 51 स्क्वायर। इसी तरीके से सी वाला हम फाइंड करेंगे। तो यहां पर देखिए सी वाले में लेंथ आपको 4 मीटर दे रखी है, ये लेंथ। अब यहां पर देखिए ये 4 मीटर एंड 14 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी भाई, इसमें ये लेंथ हो जाएगी, क्योंकि जो बड़ी साइड होती है उसे लेंथ बोलते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा L इक्वल टू 14 मीटर, इसी तरीके से विड्थ इक्वल टू 4 मीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगी, और इक्वल टू 14 इंटू 4 इक्वल टू 56 मीटर स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है, देखिए जो दिए हुए हैं विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया। तो यहां पर देखिए ए का एरिया फाइंड किया हमने 54 आया, बी का हमने फाइंड किया 51 आया, और सी का हमने फाइंड किया 56 आया। तो ये कह रहा है कि विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया एंड विच वन हैज द स्मॉलेस्ट एरिया। तो लार्जेस्ट एरिया देखिए, लार्जेस्ट एरिया क्या है यहाँ पर 56, तो हम लिख देंगे सी हैज लार्जेस्ट एरिया, और विच वन हैज स्मॉलेस्ट एरिया, तो स्मॉलेस्ट यानी सबसे कम कितना है 51, एंड बी हैज स्मॉलेस्ट एरिया। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है, इसमें थोड़ी चेंज करके दे रखा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन 50 मीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ कितनी दे रखी है 50 मीटर दे रखी है, उसका एरिया 300 स्क्वायर मीटर। देखिए स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर हम बोल सकते हैं। ये एरिया आपको गिवन है, और फाइंड द विड्थ ऑफ द गार्डन। गार्डन की हमें विड्थ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो हमें गिवन है तो हम वो लिख देंगे। तो यहां पर क्या दे रखा है आपको, लेंथ, यानी L इक्वल टू आपको दे रखा है लेंथ, L फॉर लेंथ यानी 50 मीटर, ये 50 मीटर हो गया, और एरिया आपको दे रखा है एरिया इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर, यानी हम इसको मीटर स्क्वायर इस तरीके से लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर को। तो यहां पर देखिए हमें क्या शेप दे रखी है, रेक्टेंगुलर दे रखी है, और उसका हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द विड्थ। ये विड्थ हमें फाइंड करनी है। तो देखिए यहां पर ये हमें फाइंड करना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या होता है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू L इंटू
V। अब जो हमें दे रखा है हम रख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें दे रखा है 300 और लेंथ आपको 50 दे रखी है, ये विड्थ यानी इसको हम B मान लेते हैं। तो देखिए ये 50 को यदि हम ये डिवाइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 300, ये मल्टीप्लाई में इधर तो ये डिवाइड में हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 50 इक्वल टू B। तो यहां से ये 0 कैंसिल, 5 6 30, तो यहां से विच इंप्लाइज B इक्वल टू ये 6 और 6 यूनिट क्या हो जाएगा देखिए मीटर में, तो ये 6 मीटर। तो यहां पर हमें जो गिवन था, एक तो लेंथ हमें गिवन थी और स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर मीटर यानी ये क्या दे रखा है, ये एरिया दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है, विड्थ निकालनी है। तो इस तरीके से हम विड्थ निकालेंगे। अब ये देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये एनसीईआरटी का ये क्लास 6 का मेंसुरेशन चैप्टर चल रहा है। तो यहां पर देखिए क्या गिवन है आपको, भाई पहले क्वेश्चन को ठीक तरीके से समझना है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ टाइलिंग और रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड 5 मीटर लॉन्ग और 200 मीटर वाइड। एक हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसकी लेंथ 500 मीटर दे रखी है और विड्थ 200 मीटर दे रखी है, और कॉस्ट ऑफ टाइलिंग हमें निकालनी है। कॉस्ट ऑफ टाइलिंग यानी ₹8 पर 100 स्क्वायर मीटर, यानी 100 स्क्वायर मीटर में की जो 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है वो ₹8 है। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसमें? तो सबसे पहले हम उसका एरिया निकालेंगे, प्लॉट का एरिया क्या होगा। तो देखिए अब आपको गिवन क्या है, तो यहां पर लेंथ इक्वल टू, लेंथ आपको गिवन है, लेंथ 500 मीटर, इसी तरीके से विड्थ यानी B से रिप्रेजेंट करते हैं 200 मीटर और कॉस्ट आपको दे रखी है। तो एरिया ऑफ प्लॉट लिख देंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इक्वल टू L इंटू B। तो यहां से देखिए इसका हो जाएगा 500 इंटू 200, ये हो जाएगा अब ये मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो अब इसकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, अब हम यहां पर करेंगे ₹8, यानी कॉस्ट ऑफ टाइलिंग, कॉस्ट ऑफ टाइलिंग देखिए अब यहां पर 100 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹8 है। हमारे पास टोटल एरिया ऑफ द प्लॉट क्या है 1 लाख मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी 1 लाख इंटू ₹8 पर 100। तो यहां से ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो यहां पर हो जाएगा 8,000 ये रुपीज हो जाएगा। तो यहां पर देखिए हमें कॉस्ट ऑफ टाइलिंग कितनी आ गई 8,000 रुपीज। ये एरिया एंड पेरीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमारे डेली लाइफ में हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। थैंक यू।